हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये जो लक्ष्मी नारायण योग बड़ा ही दिव्य है, ये बनने जा रहा है। इसके पीछे क्या गृहस्थिति है, क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव बने आपके जीवन में देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, 17 जनवरी 2026 को बुध अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं मकर राशि पर, और यह परिवर्तन 17 तारीख को होगा तो 18 से क्या प्रभाव आपके जीवन में दिखेगा, और 3 फरवरी तक बुध यहां पर प्रभाव देंगे। उसके बाद अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे। बुध का गोचर काल देखिए मकर राशि में तो होने जा रहा है, पर यहां पर कई सारी गृहस्थितियां हैं जिसकी वजह से कई सारे योग भी बन रहे हैं। जैसे कि बुधादित्य योग बन रहा है, चतुर्ग्रही योग बन रहा, और मकैनिक योग बन रहा, और बड़ा ही महत्वपूर्ण योग है जो कि लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। यह योग ऐसा योग है प्रिय दर्शकों कि यदि किसी की कुंडली में पूर्ण रूप से फल देते हुए बना हुआ हो तो जीवन में, यदि मैं एक शब्द में कहूं तो सब कुछ प्राप्त कर लेता है व्यक्ति अपने जीवन में, संसारिक जो भी सुख है, और खासकर फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो जाता है व्यक्ति। तो इतने महत्वपूर्ण योग की स्थिति बनने जा रही है। बुध वो ग्रह हैं जो कि आपके सप्तमेश और आपके कर्मेश बनते हैं, और आपके अब द्वितीय भाव पर गोचर भी करेंगे। क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं। बुध का गोचर काल आपके जीवन में धन संचय कराने वाला, सेविंग कराने वाला है। यदि आप देखिए, सेविंग तो हर व्यक्ति करना चाहता, परंतु यदि आप कि अब धीरे धीरे उम्र आगे बढ़ रही है, आप पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है आपकी 25 से 50 वर्ष के बीच की उम्र है, तो ये समय है धन अर्जन का, यानी कि पैसा कमाने का, जो कि पहले भी लोग कमाते हैं और इस उम्र के बाद भी कमाते हैं। पर मुख्य रूप से जो हमारे शरीर की स्थिति आज के समय में है वो 25 से 50 के बीच में हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा मेहनत कर पाते हैं, और स्वाभाविक रूप से जब ज्यादा मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी मिलेगा। तो यह समय है धन अर्जन का, पैसे कमाने का। परंतु पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, उससे भी ज्यादा बड़ी बात है सेविंग करना। जैसे अब आपने सुना होगा इस बात को, नहीं सुना तो सुनिए, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप सफल हो जाएं, ठीक है, तो देखिए जब हम सफल होते तो हम क्या मानते हैं, अरे हमने तो सब कुछ कर लिया, हम सफल हो गए। सफल होना बड़ी बात नहीं, सफल बने रहना ज्यादा बड़ी बात है। उसी तरह धन कमाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर धन को फिर आप सेविंग कैसे करते, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास समझिए लाखों आप कमा रहे हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों जो भी कमाते हैं आप, पर उसे यदि सेव ना करें या सही जगह आगे ना फिर उसे इन्वेस्ट करें या फिर री इन्वेस्ट ना करें, तो फिर उसका बहुत मतलब नहीं है, जहां तक मेरी समझ है। तो बुध आपकी अब सेविंग कराने वाले हैं, और आपको ऐसी ऐसी जगह, अब हो सकता है आपकी ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट आप करते हो, आपका इंटरेस्ट हो सकता है आपका एफडी में हो सकता है कि आपका एसआईपी में हो, है ना, हो सकता है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, या बहुत सारे एलआईसी के भी होते हैं, और पोस्ट ऑफिस वगैरह, और भी बहुत सारे ऐसी योजनाएं होती हैं। या लोग, अब समझिए कोई जो है तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा, तो कोई कहीं इन्वेस्ट कर रहा, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो जो भी तरीका हो, तो इस समय आपकी सेविंग बढ़ेगी और बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि अचानक धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं आपके जीवन में। घर परिवार में ये माहौल दिखेगा कि आप चाहते थे कि भैया आप सब कुछ बढ़िया हो जाए, सुख शांति हो घर में, और कोई मांगलिक कार्य भी हो जाए, ऐसी स्थितियां आप सोच रहे थे, तो समझिए कि स्थितियां बनने जा रहे हैं। तो बुध का गोचर काल बहुत बढ़िया है, ये कई तरह के लाभ आपको दे रहा है। व्यापार में भी लाभ की स्थितियां,
और बुध महाराज आपके लिए व्यापार के साथ साथ आपके करियर में, यदि आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको यहां से भी बुध लाभ देने जा रहे हैं। बड़े अच्छे प्रभाव हैं। यहां पर कुछ बातों का ध्यान थोड़ा रखना है। देखिए, कई बार अचानक धन लाभ तो कई बार नुकसान की भी संभावनाएं होंगी यदि आप गलती करते हैं यहां पर। और इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने वाणी में संयम रखिए। किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो इस समय ध्यान रखिए क्या कैसे कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या कहां पर कहना चाहिए, कहां पर नहीं करना चाहिए। तो वाणी में संयम भी रखना चाहिए। क्या उपाय करें? उपाय करना जरूरी भी है, क्योंकि देखिए योग कई बन रहे हैं, जैसे कि लक्ष्मी नारायण योग जो कि बहुत ही दिव्य योग है, बुधादित्य योग भी बन रहा है, और इसके अलावा मंगल भी है यहाँ पर है, तो मकैनिक योग भी बन रहा है, चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है, तो कई योग बन रहे हैं। परंतु ये सभी ग्रह अस्त हैं, क्योंकि सूर्य हैं साथ में, तो जब ये अस्त हैं तो वो वाली स्थिति देना तो ये खूब चाहते हैं आपको, पर दे नहीं पा रहे। तो इसके लिए आपको ये देखना कि पर्सनल कुंडली में बली है कि नहीं, कैसी स्थिति है, कैसे फल देने वाले हैं। तो यदि आपको बहुत अच्छे फल, समझिए कि आप कुंडली में यदि अच्छे हैं तो ये जो गोचर में आपने सुना, ये फल मिल सकते हैं। पर यदि पीड़ित हैं तो फिर उनके लिए उपाय करना चाहिए। गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं? तो आप गौ माता की सेवा करिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। गौ माता को चारा खिलाइए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। इससे बुध के जो प्रभाव हैं वो सहयोगी होंगे। या तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपको लगे तो कर सकते हैं, परंतु कोई भी निर्णय लें तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।